नमस्कार दोस्तों, मैं नावेद खान आपके साथ। आप देख रहे हैं जीके इंडिया न्यूज। यह देखिए आज की रिपोर्ट। महानगर मुरादाबाद में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान व्यापारियों को उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यह बात मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडला अंजनी कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में एमडीए नगर निगम के साथ साथ नगर विधायक और महापौर के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान कही है। बैठक में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकार शैलेंद्र कुमार सी, महापौर विनोद अग्रवाल और नगर विधायक रितेश गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में अतिक्रमण और हाउस टैक्स आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान गुरहट्टी चौराहे से जैन मंदिर तक जेल वाली पट्टी पर नाली के ऊपर स्थापित खोखों पर नगर निगम द्वारा लाल निशान लगाकर बुलडोजर चलाए जाने वाला प्रकरण छाया रहा। नगर विधायक रितेश गुप्ता, अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आज जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिए गए? देखिए, अतिक्रमण हटाने का पहली बात तो ये है कि कोई अभियान नहीं है। जहाँ जहाँ पर मुश्किलें आ रही हैं, जैसे नाले की सफाई में मुश्किल आ रही है, तो वहाँ पर क्योंकि बारिश में अभी लोग देख रहे हैं, जब बारिश हो रही है तो पूरा शहर भर जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर अभी थोड़ी देर में शिकायत ये आती है कि नाव चल रहे हैं, तो नाव लगाने की स्थिति आ गई। इसका मतलब है कि पानी रुक रहा है। पानी रुक रहा है तो हमारे नाले ठीक होने चाहिए। नालों पे अगर लोगों ने नालों को दबा लिया या नाले के ऊपर आ गए हैं, नाले साफ़ नहीं होंगे तो फिर पानी वैसे ही भरेगा। ये एक ऐसी मुश्किल है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। तो अगर कहीं कोई गलत तरीके से किसी जगह पे है तो उसको हटाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये और भी था, आज माननीय विधायक जी का ये कंसर्न था कि अगर हमें ऐसा करने की आवश्यकता पड़ती भी है तो किसी को बेरोजगार न किया जाए, कम से कम उसके लिए कोई विकल्प जरूर दिया जाए। आज इसी मसले पे बात हुई और ये हुआ कि अगर इस कार्य में जो कि जरूरी है, अपरिहार्य है, जरूरी है, तो अगर ऐसा करना पड़ता है, इस स्थिति में विकल्प जरूर दिया जाए और ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये ख़ास तौर से जो नाले के ऊपर वहाँ जेल रोड पर जिन लोग जो खोखे वाले लोग थे उनके लिए संदर्भ में बात की है। अभी मैंने कहा है कि एक तो पूरी समीक्षा कर लें, कौन कौन लोग आवंटी हैं, आवंटियों के हिसाब से कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, फिर उसके हिसाब से एक रिपोर्ट दें, फिर उसके बाद हम 3-4 दिन के बाद बात करेंगे। दूसरा इश्यू था मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत जो रोड बन रही है लाइन पार में उसमें 40 मीटर रोड की बात है, जबकि मास्टर प्लान पे डिस्कशन के दौरान ये बात आई कि मास्टर प्लान पे 36 मीटर ही रोड है। अभी एक बार हम शासन बात कर रहे हैं कि जितनी रोड की विड्थ है मास्टर प्लान में, हम उससे ज़्यादा न जाए, बल्कि जितनी रोड है अभी एग्जिस्टिंग उसी को अगर हम ले सकें, अगर, क्योंकि ये शासन के द्वारा फाइनल किया गया है, इसमें नगर आयुक्त या कोई और इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा प्रयास है कि एमिकेबली लोगों से बातचीत करके, अगर शासन हमें अनुमति दे देता है तो सबको बैठ के प्रयास यही रहे कि कम से कम नुकसान हो, लोगों को बेरोजगार ना होना पड़े, और जो भी व्यवस्था आए, विकास की जो व्यवस्था आती है वो लोगों के लिए है। अगर लोग इससे खुश नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। विधायक जी का भी यही कहना था और इस बात को मैंने सभी अधिकारियों से बातचीत की। इस पर भी अभी एक बार शासन बात होगी, उसके बाद सर्वे होगा। सर्वे के हिसाब से पहले सूची दी जाएगी कि क्या आ रहा है, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। तो ये इशू था। तीसरा इशू है कि उस पर कुछ फड़ वालों का मामला है। ये पहले ही ऑलरेडी हाई कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, विधायक जी को बताया गया, और इस मामले में और कुछ नहीं होना था। उसके बावजूद उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि जो फड़ वाले हैं उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो हमने बात की है, नगर आयुक्त से कहा है कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबंध करें। इसका अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था टैक्स का, कि नगर निगम के द्वारा GIS बेस्ड टैक्स वसूली करने से इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का आ रहा है। जो बात फैक्ट निकल के आई उसमें ये था कि 2008-9 के बाद जो हर 2 साल पर टैक्स को बढ़ाया जाना, रिवाइज करना ज़रूरी था, थोड़ा बढ़ाया जाना ज़रूरी था, वो एक्चुअल में बीते सालों में नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। और 2015-16 में टैक्स का रिवीजन हुआ। टैक्स का रिवीजन करके उसको उसी अनुपात में बढ़ोतरी की गई, लेकिन लागू नहीं हो सका। लागू हुआ है वो 2024 में जाकर।
तो अभी जो लोगों को टैक्स की रिपोर्ट जा रही है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि 2015-16 के रेट से है, 2024 के रेट से नहीं। दूसरी बात यह है कि लोगों ने सेल्फ असेसमेंट पहले किया था, तो बहुत सारे लोगों ने अपना छोटा छोटा एरिया निकाल के दिया था, और अब जब GIS से मैपिंग हो रही है तो एरिया बड़ा निकल रहा है। आवासीय स्थलों पर कहीं कमर्शियल एक्टिविटी है या कहीं नॉन रेजिडेंशियल यानी अनावासीय एक्टिविटी है, तो उसके लिए भी उनको उसी अनुपात में टैक्स देने की आवश्यकता है, ये बताया। इस पर निर्णय ये हुआ सबसे सहमति के उपरांत कि पहले एक बार फिर से हम असेस कर लें, जिसका बहुत ज़्यादा टैक्स अचानक से आ रहा है उसके साथ बैठ के उसकी आपत्ति को सुन लिया जाए और कैटेगरी में बांट दिया जाए कि नीचे से लेके ऊपर तक जिस अनुपात में टैक्स का ज़्यादा आ रहा है उसके अनुपात में लोगों की बात सुन ली जाए और इस बात को उनको कन्विंस किया जाए कि किसी भी तरीके से गलत ना हो। जो अगला पॉइंट था वो था प्राधिकरण से संबंधित। उसमें ये कहा गया कि लाइन पार के एरिया में या कुछ ऐसे और भी एरियाज़ हैं उसमें नोटिस देने के बाद लोगों को नोटिस दी जा रही है और उसमें वसूली की जा रही है। इस पर डीसी साहब ने बताया एक्चुअली ऐसा इसलिए करना पड़ा कि जब कोई शिकायत आती है तो जांच होती है और जांच के बाद अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको नोटिस देना जरूरी है और कार्रवाई करना जरूरी है। उसी अनुपात में कार्रवाई हो रही है, किसी खास को टारगेट करके नहीं। लेकिन इन सब के बीच में जो माननीय विधायक जी की जो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी, जिसको अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कहीं कहीं या कुछ हद तक ये शिकायतें हैं, वो ये है कि लोगों को दहशत में डालना या लोगों को भय दिखाकर बीच में कोई न कोई वसूली कर रहा है। ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है। नगर आयुक्त भी स्वयं कार्रवाई करेंगे, उसमें डीसी भी कार्रवाई करेंगे जैसे जैसे लोग इसमें पकड़े जाएंगे। और जहाँ जहाँ शिकायतें लोगों की आ रही हैं किसी भी तरीके की उगाही नहीं होनी चाहिए, ये निर्देशित किया गया। और दूसरी बात यह है कि अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरीके से बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। खास तौर से जो ऑलरेडी पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसके साथ गलत अगर वो सख्ती या कुछ इस तरीके की बातें आएंगी जिससे लोगों को और पीड़ा हो, ये स्वीकार्य नहीं है, ये भी बता दिया गया। तो इसमें मेयर साहब भी थे, माननीय विधायक जी भी थे, मेयर साहब ने भी अपने तरफ से जो बिंदु दिए उन सारी चीज़ों को CM साहब भी थे, जिलाधिकारी मुरादाबाद, DC MDA नगर आयुक्त, और ये तय किया गया कि सभी बिंदुओं पर एक बार फिर से अवश्य सारी चीज़ें देखेंगे। जिन जिन लोगों को किसी बारे में आपत्ति है वो अपनी आपत्ति तुरंत नगर निगम के साथ कराएं। आपत्तियों को लोगों के लेने के लिए जगह जगह कैंप भी लगेंगे। उस कैंप के बारे में एडवांस में लोगों को सूचित किया जाएगा और संबंधित पार्षद को भी बताया जाएगा। और प्राधिकरण के जो मामले हैं उन सब में एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। जो नियम है नियम के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों के दिमाग में ये बात है कि 100 वर्ग गज से नीचे के मकान में नक्शे की जरूरत होती है। इसको DC साहब ने क्लियर किया कि नक्शा बनाना पड़ेगा। बस ये है कि प्राधिकरण के बजाय किसी सर्टिफाइड जो आर्किटेक्ट है उससे नक्शा बनाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को पब्लिक के सामने क्लियर करने की बात मैंने कही कि सारे अधिकारी इस बात को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखें ताकि किसी तरीके का कोई भ्रम न हो, किसी तरीके का कोई ग्रहण न हो। और जिन लोगों की ये शिकायत है कि पुराने दौर के बने मकानों पर भी प्राधिकरण की नोटिस आ रही है, उसको गंभीरता से देखा जाए। ऐसे मामले नहीं आने चाहिए। और ये तय हुआ है कि अगले 1 हफ्ते तक इन्हीं सबकी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट का है, इंक्रोचमेंट जहाँ पर ज़रूरी है इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई, वहाँ पर कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन लोगों को विश्वास में लेकर लोगों से संवाद बनाकर कार्रवाई होगी। और अपरिहार्यता की स्थिति में भी लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था। कुल मिलाकर इस बात पर सहमति बनी कि वो उजाड़ने से पहले इनको बचाने का प्रयास किया जाए। उजाड़ने की कंडीशन में बात उजाड़ने की नहीं है, बात यह है हमारे पास 2 तरीके की चीज़ें हैं। अगर हम उसको करेक्टिव मेजर नहीं लेते, वहाँ पर नाले को या इस तरीके की चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर नहीं करते, ट्रैफिक जाम को ठीक करने के लिए हम अवैध अतिक्रमण नहीं हटाते, तो फिर दूसरी समस्या पैदा होती है जो ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है।
यहाँ पे हमें देखने की बात यह है कि एक तरफ 10 लोग हैं, एक तरफ हजारों की संख्या में लोग हैं। उस अनुपात को बैठाते हुए उन 10 लोगों को हम कहीं न कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि कहीं किसी का रोजगार न छीने, कहीं कोई बेघर न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और बहुत ज़रूरी कंडीशन में जहाँ पे कोई ग्राउंड अभियान के तौर पर कि नहीं हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे वाली कंडीशन में न चलाया जाए, ये देखा जाए कि जहाँ अपरिहार्यता है उसी स्थिति में किया जाए। और ऐसा करते समय ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जो पूरी तरह से इस पर प्रभावित हो रहे हैं, कहीं बेरोजगार या बेघर हो रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने। जी, आज आप लोगों की कमिश्नर साहब और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, किस मुद्दे को लेकर थी, क्या निर्णय लिया? आज ये कमिश्नर साहब के साथ मैं, मेयर साहब, डीएम साहब, डीसी साहब, नायक साहब सब मौजूद थे मीटिंग में। ये 2-3 दिन से इशू चल रहा है, नगर निगम के द्वारा जो अस्सी खोखे हटाने की बात चल रही थी। उसके अलावा लाइन पार में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के अंतर्गत जो रोड को चिन्हित किया गया था और उसके लिए सेंटर ऑफ द रोड से 21 मीटर पे निशान लगा के, लाल निशान लगा के तोड़फोड़ की बात की गई थी। उसके अलावा मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा जो टैक्स बढ़ा के व्यापारियों के, डॉक्टर्स के, एक्सपोर्टर्स के और अन्य जनता को भेजा गया है, इन सब मुद्दे पे आज कमिश्नर साहब से और जितने संबंधित अधिकारी हैं उनसे बैठ के बात हुई है। जब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक किसी भी खोखे को नहीं हटाया जाएगा। अगर कोई खोखा हटाया जाएगा तो पहले उनको बताया जाएगा, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। ये बात पिछली मीटिंग में हुई है। उसके अलावा जो लाइन पार की सड़क जो मुख्यमंत्री ग्रिड योजना में यहाँ के अधिकारियों के द्वारा भेजी गई थी, उसके लिए शासन स्तर से दोबारा से बात की जाएगी और लाइन पार के लोगों की सहमति से ही वो सड़क बनवाई जाएगी और जब वो सड़क नहीं बनवाई जाएगी उसको कैंसिल करवाया जाएगा। टैक्सेशन के लिए जो सुझाव मैंने दिया है, मेरे द्वारा सुझाव और माननीय मेयर साहब के द्वारा सुझाव जो दिया गया है कि हर वार्ड में कैंप लगा के जो बढ़े हुए बिल आए हैं उनका सर्वे दोबारा से कराया जाएगा और जो बड़े बिल जो भेजे गए हैं उस सबके लिए अलग अलग कैंप इसमें लगाए जाएंगे, जिसमें वार्ड के पार्षद और अन्य नेतागण भाजपा के वो मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, उनकी देख रेख में वो सब कैंप लगाए जाएंगे नगर निगम के द्वारा। उसमें नगर निगम की टीम भी रहेगी और जो टैक्स बढ़ के आया है, जैसा कि ये बताया जा रहा था अब तक कि जीआई सर्वे के आधार पर टैक्स लगाया गया है, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि कोई भी टैक्स जीआई सर्वे के आधार पर नहीं लगाया गया है। इन्होंने अपने हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करके 2016 की गणना के हिसाब से टैक्स लगा दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका दोबारा से सर्वे किया जाएगा। अच्छा, इस तरह की भी कोई बात हुई है कि जेल रोड पर जो दुकानदार हैं इनको अन्य किसी स्थान पर खोखे आवंटित किए जाएंगे? बिल्कुल ये बात की गई है कि जेल रोड पे जो खोखे हैं उनको अभी नहीं हटाया जाएगा, कभी अभी कोई कार्रवाई उसको हटाने की नहीं की जाएगी, ये बात स्पष्ट है।